आज क्लास 12 के लिए विवेक क्वेश्चन लाए हैं। हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार पूछता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम को सत्यापित करें या जांच करने के लिए दे। जब आप 10th में पढ़े प्रकाश के परिवर्तन का नियम, जिसमें बताया जाता है कोण I बराबर कोण R, तो वही चीज को यहाँ हम व्यंजक प्राप्त करना है किस तरह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो एक किसके अनुसार, तो हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार पूछता है क्लास 12 में। 10th में तो डायरेक्ट पूछता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ठीक है, उसमें 2 नियम बोलते हैं, डायरेक्ट खत्म हो जाता है। इसमें पूछता है सत्यापित करें, तो सत्यापित करने में आपको 5 नंबर में हो जाता है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या हो जाता है कि सिद्धांत तो आपको लिखना ही लिखना है, तीनों सिद्धांत जो है तीनों को लिखना है और साथ में इसको क्या करना है, सत्यापित करना है। तभी हम समझेंगे सत्यापित कैसे किया जाता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। इसको फिर इसके आगे हम समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, उसको सत्यापित करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम, उसको सत्यापित करते हैं। तो इसमें बताया जाता है एक तरंगार्ग होता है। ठीक है, तरंगार्ग कैसे होता है बाबू, जब किसी पृष्ठ से यदि प्रकाश उत्पन्न होती है तो एक समान कला में कंपन करती है। एक समान कला में क्या करती है, कंपन करती है, तो उसे तरंगार्ग कहते हैं। और तरंगार्ग कई प्रकार के होते हैं। जैसे में एक तरंगार्ग बताया जाता है, जैसे टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च में देखिए आगे रहता है इस तरह से कर्व रहता है, यहाँ पर बल्ब लगाया जाता है, इसमें आगे ढक्कन लगाया, इसका देखिए तो फोकस इस तरह से मारा जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ का और यहाँ का, ठीक है, देखा जाए तो एक तरह का बेलन का निर्माण करता है कि नहीं करता है। और इसका और इसका केंद्र से यहाँ से इस पर और इस पर स्पर्श रेखा खींचे, जिसके केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो मानो कि इसको हम प्रत्यक्ष मानते, इसको अप्रत्यक्ष मानते, तो उसी तरह इसका हम उपयोग करके हम इसको इमेज बनाया गया। ठीक है, इसमें एक प्रत्यक्ष एक आपको दिखाया गया है तरंग को, इसमें एक अप्रत्यक्ष इधर दिखाया गया। ठीक है, इसमें एक किरण आती है और इस यहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसको आभासी रूप से दिखाया गया है, जो यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा करने गया है, इसके केंद्र से और इसका केंद्र ये, इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया। दोनों को हम एक दूसरे के समांतर कर दिए हैं ताकि स्पर्श रेखा आपको ऊपर नीचे ना हो। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ से दोनों को स्पर्श रेखा मिला दी है। अब मिलाने के बाद इसके साथ जो बनेगा I बनेगा, जो द्वितीयक है उसके साथ जो तरंग बनेगा परिवर्तन कोण बन जाएगा। ठीक है, आने वाली जो है उसके साथ अच्छी आपतन कोण और जाने वाली किरण के साथ परिवर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं है। उसको इस तरह से इसको जो इमेज है, इसको इमेज याद रख लिए तो आपको सत्यापित आराम से करना आ जाएगा। यदि इमेज आपको याद नहीं रहेगा तो सत्यापित करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार जब भी बोले कि इसको सत्यापित करने के लिए परिवर्तन कहे या अपवर्तन कहे, दोनों में चित्र इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। क्या चित्र आप इस तरह से बना लीजिएगा। बनाने के बाद क्या करना है, सबसे आसान है। ठीक है, क्या इसको देखते हैं क्या है, जना देखिएगा कि इसमें आपका इसका जो स्पर्श रेखा खींचा है उसको केंद्र से मिलाएं तो एक कर्ण का निर्माण करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कैसा कर्ण, यहाँ सतह हो जाए बन जाएगा का कर्ण। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा लंब, है ना। स्पर्श रेखा पर जो है केंद्र से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। लंबवत होगा तो कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री। तो उसके सामने जो बेस बन जाएगा, जो उसके सामने जो है उसके क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। और कर्ण बन जाएगा तो ध्यान देना यहाँ पे कि BD, इसका नाम क्या दिया है, B बिंदु। तो माना कि किसी B बिंदु से, माना कि किसी स्रोत से कोई प्रकाश आ रहा है। ठीक है, किसी स्रोत से क्या करना, प्रकाश आ रहा है जो B बिंदु से टकराता है। ठीक है, B बिंदु से टकराकर क्या होता है, वापस निकलता है, तो कोई कितना डिग्री कोण बनाता है, I, और परिवर्तन कोण का चीज R बनाता है, जिसमें VT त्रिज्या का तरंगार का निर्माण करता है। जिसमें क्या VT तरंगार का निर्माण करता है। ये माना मानी कर देना थोड़ा सा। उसके बाद क्या लिख देना कि BD जो है, BD और यहाँ पे CE दोनों का त्रिज्या कितना, VT माना जाएगा। क्या माना जाएगा, VT, क्योंकि हम इसको मान लीजिए VT है, कितना VT। कोई VT नहीं माना तो आप कोई भी चीज मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं,
ठीक है, या टी मान सकते हैं डायरेक्ट, हम मान लेगा चाहिए VT, ज्यादातर देता है VT इसलिए VT मान लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम चलते पहले BCE में, तो BCE करें तो B यहाँ पे, C यहाँ पे, E यहाँ पे, इसको हम एंगल को बना देते बढ़िया से साइड में करके इस तरह से, इसका ढांचा इस तरह से, और यहाँ पे कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और लंब करते हैं। यहाँ पे देखिए I यहाँ पे बना है, I यहाँ पे बना, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, ये लंब ये कर्ण, तो आधार हो गया कौन वाला, ये वाला, कोई दिक्कत। इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, और जो समकोण बना उसके सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। तो यहाँ इसी बात को समझना है। तो नाम इसका क्या है, B, इसका नाम क्या है, C, इसका नाम क्या है, E। अब यहाँ समझिएगा साइन I बराबर, साइन I बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन बताएं पूरा, CE हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा CE, और कर्ण कौन हो जाएगा, बेस वाला BC, BC, और यहाँ पे क्या बचेगा, CE इक्वल टू क्या होता है, VT। तो CE का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, VT, और यहाँ पे भागा में पड़े तो कैसे हो जाएगा, गुना में। शॉर्टकट मारते हैं ताकि आपको शॉर्ट में समझ में सिद्ध हो जाए। तो इसको क्या करना है, BC इधर बैठिए, इसको गुना में पड़ जाएगा भागा में, तो BC यहाँ हो गया, और C इक्वल टू क्या हो गया, VT। तो इसको समीकरण क्या मान लिया, पहला। फिर पुनः चलेंगे इसी तरह, जिस तरह से इसमें चलेंगे उसी तरह समकोण त्रिभुज BCD, ताकि दो को स्पर्श रेखा बनाया ना, तो दो को समकोण त्रिभुज का निर्माण किया। तो यहाँ देखिएगा इस त्रिभुज में चल दिए, अगला त्रिभुज कौन वाला है, इस तरह से, इसका नाम क्या दिया गया, D, इसका नाम दिया गया B, इसका नाम दिया गया C, और यहाँ पे लंब है, यहाँ पे क्या है, लंब है, और यहाँ पे क्या दिया गया, R, क्या दिया गया, R। इसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, लंब, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो बताइएगा, तो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, BD, लंब क्या है, BD, बटा कर्ण क्या है, BC, तो बटा BC। BD इक्वल टू अभी बताया गया ऊपर में क्या है, त्रिज्या है, तो BD इक्वल टू VT, तो VT यहाँ पे डाल दिया। BC भागा में पड़ है तो गुना में, गुना में रहेगा तो चल जाएगा भागा में। इसी को हम समीकरण क्या मान लिया, दूसरा। इसमें अगला देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। समीकरण पहला और दूसरा को ध्यान से बारीकी से देखिएगा। तो बराबर के पहले आपस में बराबर है, बराबर के पहले क्या है, BC, इसमें भी क्या है, BC। जब बराबर के पहले आपस में बराबर है तो बराबर के बाद वाले भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखा गया क्या, VT बटा साइन I है, तो VT बटा क्या हो गया, साइन I, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान देना, VT बटा साइन I, और इसका क्या, VT बटा साइन R है, तो VT बटा साइन R, तो VT से VT खत्म, VT से VT खत्म। यहाँ पे आप काट भी सकते हो और नहीं भी काट सकते हैं। तो यहाँ बचेगा कच्चे को 1 बाई साइन I, यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई साइन R, ठीक है। आप यहाँ देखिएगा तिरछा तिरछी गुना भी करिएगा तो क्या हो जाएगा होगा, साइन R इक्वल टू साइन I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने बचेगा कच्ची, इधर R बचेगा, इधर बचेगा I। इसी को कह सकते हैं R इक्वल टू I या I इक्वल टू R। I क्या है, आपतन कोण, R क्या है, परिवर्तन कोण। इसी चीज को देखकर यह बताया गया, अर्थात प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता हुआ, आपतन कोण का मान प्रकाश के परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अर्थात यही आपको सिद्ध करना था, ये प्रूव हो गया। अर्थात इसी को आप लिख सकते हैं कोण I इक्वल टू कोण R, ठीक है। ये आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और यदि यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर जानकारी दें। यदि समझ में नहीं आया हो इसे हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। कमेंट करेगा तभी पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है।